दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का भी पूरा तैयारी चल रहा है और 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव भी होने वाला है। और इसके साथ ही साथ आप लोग ना लालू राज के बारे में बहुत सुने होंगे। दोस्तों जिनकी उम्र 20-25 साल से कम है या उसके आसपास है ना, वो ठीक से लालू राज को समझ नहीं पाएंगे। हालांकि बताने वाले बताएंगे, लेकिन जब तक कोई सामने न देखे ना तब तक समझ में नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरियों के साथ जितने भी जुर्म हुए, उनकी दास्तां कितनी भी बड़ी अच्छे से बयां कर लीजिए, वो ठीक से फील नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक कोई बीतते हुए देखता नहीं है समझ में नहीं आता। लेकिन आज के वीडियो में मेरा काम ही ये है कि आपको समझा देना कि उस वक्त हुआ क्या होगा, और आप इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो खत्म होते होते तक की छोड़ दीजिए। वीडियो आधा भी कंप्लीट हुआ होगा ना, उसके पहले आपको समझ में आ जाएगा और बहुत हद तक आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी ना कि लालू राज में उस वक्त हुआ क्या था। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी बिहार के लोग होंगे या जितने भी बिहार के अभी भी बाहर, जिनके पहले के उनके माता पिता बाहर चल गए होंगे और बिहार से बाहर रहते होंगे, वो सब के सब अभी लालू राज से थोड़ा ना थोड़ा प्रभावित होंगे ही। अब आप कहेंगे एक ऐसे बात कर दिए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। लालू राज की वो जो दास्तां को बोल के समझाने से नहीं समझाया जा सकता। वो दास्तां के जो जख्म है ना, वो जख्म जब मैं दिखाऊंगा और वो जख्म हर बिहार से संबंधित लोगों को जब दिखेगा आज, तब समझ में आएगा कि एक्यूरेसी में वास्तव में उस वक्त कितना बड़ा बड़ा जख्म मिलता था। दोस्तों आप लोग अब एक चीज सब लोग नोट करिए, अब एकदम ध्यान से सुनने समझने लगिए। अगर आप बिहार का ज्यादा दूर नहीं, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चल जाइए। उत्तर प्रदेश में जिसका टाइटल, पिता का टाइटल सिंह, तो बेटे का भी सिंह, पोते का भी सिंह और उनके पहले का भी सिंह। अगर पिता का नाम टाइटल यादव तो बेटे का भी यादव और सब जगह यादव। अगर आप छत्तीसगढ़ में चल जाइए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो जाति है वो है साहू जाति टाइटल। अगर बाप का नाम साहू रहेगा तो बेटे का नाम भी साहू रहेगा, पोते का नाम भी साहू रहेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर कोई चेंजेस नहीं। साउथ इंडिया में बाप का नाम रेड्डी, बेटा भी रेड्डी, सब रेड्डी, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन आपने कभी गौर किया है? अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिहार में रहते हैं तो देखिएगा, पिता का नाम के लास्ट में भगत रहेगा, बेटे के नाम के लास्ट में पाल रहेगा और उसके पोते या पोतियों के लास्ट के नाम में प्रसाद रहेगा। या ऐसा होगा कि पिता का नाम में भगत है, बेटे का नाम में प्रसाद है और उनके पोते पोतियों के नाम में पाल है। मतलब टाइटल एकदम चेंज हो जाता है। कभी यादव रहेगा, यादव से राय हो जाएगा, और यहां तक कि पिता का नाम भगत है और बेटे का नाम राणा हो जाएगा, बेटे का नाम भारती हो जाएगा। बहुत सारी चीज होता है और पिता का नाम में कुछ और लगा है और बेटे का नाम के लास्ट में आनंद हो जाएगा। ये क्या है? ये व्यवस्था ना आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। बिहार के रहने वाले इस चीज को गौर करिएगा, और जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं या जिनके पूर्वज मतलब माता या पिता बिहार में रहते थे, जो भी कहीं और जाकर बस गए हैं, वो भी देखिएगा उनके टाइटल के लास्ट में डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट क्यों था? ये डिफरेंट क्यों था मैं आपको बता रहा हूं। लालू राज में इतना ज्यादा करप्शन हो गया था, और जब करप्शन जब होता है ना तो पुलिस वाले ढीले पड़ जाते हैं, अलग अलग जगह फंस जाते हैं। पुलिस वाले ड्यूटी नहीं बजाते हैं। पुलिस वाले केवल वही काम करते हैं जो या तो राजनेता कहा गया हो या तो 50-100 मिल जाओ काम करते हैं। और उस वक्त करप्शन हाई होने से अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ गई थी। अपहरण जैसी घटनाएं इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वहां पुलिस बिल्कुल कोई दम ध्यान नहीं देती थी। अब आप लोग कहोगे, सट से कोई टपाक से मैसेज डाल देगा, अरे भैया तो बड़े बड़े लोगों का बच्चों का अपहरण होता था ना, हम तो साधारण लोग थे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों अगर ये आपके बात में दिमाग में बात आ रही है ना, उसको तुरंत निकाल कहीं फेंक दीजिए, कूड़ेदान में ही सीधे फेंकिए ताकि दोबारा दिखे ना। बिहार में अपहरण का वो पैटर्न या नियम नहीं था कि आपको 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। आपका मतलब अपहरण का मतलब क्या होगा? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये सब अपहरण की फिरौती आपके दिमाग में होगी। लेकिन बिहार में अपहरण इतना ज्यादा खुलेआम हो गया था कि 10,000, 5,000, 1,000, 500, 100 रुपए तक के लिए अपहरण की बातें होती थी। दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं, बिहार के कई कई क्षेत्रों में 50 रुपए तक के लिए गोली मार दी गई है, और पूछा गया कि इतना में तुम्हारा गोली का भाव भी नहीं आता, तो कहते हैं कि दहशत बनेगा तो मेरा डिमांड मार्केट में बढ़ेगा।
ये लालू राज में बिहार की हैसियत थी। और आपको बता रहा हूं, चंपारण क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र में ना बस मछली और भात खाने के लिए, पार्टी जुगाड़ने के लिए अपहरण हो जाता था। अपहरण कर लो, 50 रुपए 100 रुपए दे दो तो छोड़ूंगा, इतना अपहरण का लेवल गिर गया था। तो अब ये टाइटल में जा समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो अपहरणकर्ता जो होता है ना, वो पहले से डिसाइड करके आता है कि किसको कितना अपहरण करना, किससे कितना लेना है, और सामने वाला जिसको अपहरण कर रहा है उसकी हैसियत क्या है। अब जैसे मान लीजिए पिताजी का नाम भगत है, पिताजी का नाम भगत है और वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, ठीक। अब अगर वो अपने बेटे का नाम जब भगत रख देगा ना, तो जो अपहरण करता आएगा ना, उसको चूज करने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं था, फोटो इतना नहीं था, जनरली नाम से ही खोजा जाता था और बताने वाले भी अलग अलग नामों से बताते थे। तो पिता का नाम भगत है और अगर वो लखपति करोड़पति है और अपने बेटे का नाम टाइटल के लास्ट में भी भगत रख देगा ना, तो उसको लोग उठा लेंगे। लेकिन वो अपने बेटे का नाम क्या रख देगा, प्रसाद रख देगा, आनंद रख देगा, मतलब नाम के बाद की टाइटल, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब अपहरणकर्ता आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार किसको उठाए किसको ना उठाए, तो उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इस चक्कर में वो किसी और को उठाकर बेमतलब का लफड़े में नहीं पड़ना चाहेगा। और उसी तरीके से जो लोग का हैसियत एकदम कम था, जो लोग 1000-2000 वाले अपहरणकर्ता भी थे, आप अगर सुने होंगे तो कई लोग जो मतलब जो सोल्यूशन को सुनते हैं, सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ में तो सोल्यूशन बोला जाता है, बिहार के अंदर क्या होता था ना कि जो ट्यूब, जो पंचर बनाना ट्यूब में जो लगाते हैं गम, उसका स्मेल ना कुछ थोड़ा सा नशा टाइप का करता है, लोग उसके लिए भी चोरियां कर लेते थे। तो अब बिहार में अपहरण का लेवल इतना गिर गया था, इतना ज्यादा, कि लोग उसके लिए भी अपहरण करने लग जाते थे। उठा लो यार, 50-100 रुपए मिल जाएगा। तो ये सब से बचने के लिए लोग अपनी टाइटल चेंज किए। अब आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा कि अगर आप बिहार के हैं और बिहार से बाहर रह रहे तो क्यों आपके या हमारे पिताजी का जो टाइटल है कुछ और था, हमारा टाइटल कुछ और है और हमारे बच्चे का कुछ और। ये रीति रिवाज का जड़ भी बिहार का लालू राज ही है। और इसके बाद में और आप लोगों को बता दूं कि बिहार राज्य में, ये तो अपहरण की बात हो गई, उसके साथ में बहुत ज्यादा एक समय में बहुत ज्यादा प्रथा का भी चलन चल गया था, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों की जब पत्नियां उनके ऊपर भी, जब नेताओं की या कोई बहुत तगड़े नेतागिरी या रसूखदार की नजर पड़ जाती थी ना, तो उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं रहती थी। इसलिए लालू राज में हर तरीके से अति होता था। और ये मैं आप लोग को इसलिए इतना समझा रहा हूं ताकि जो लोग 20-25 साल के हैं वो इस चीज को समझ सके कि बिहार में क्या था। और जिनकी उम्र 30-35 साल के आसपास होगी, 35-40 के आसपास, उनको हल्का हल्का याद होगा कि लालू राज में होता क्या था। और जिनकी उम्र 40-45 या 45 पार होगी ना, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट या विरोध करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज ऐसा जंगल राज ना होने दीजिए। बिहार बहुत ज्यादा सुरक्षित हाथों में गया है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, हर बिहार के लोगों को नीतीश कुमार का शुक्रगुजार होना चाहिए। भले नीतीश कुमार ने विकास का काम उतना नहीं किया, दोस्तों नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, और विकास किया, बहुत किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना हम उनसे अपेक्षा किए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कम से कम अपहरण, फिरौती जैसी घटनाओं को तो पंगु बना दिया, खत्म कर दिया। लालू राज में 4-5 बजे के बाद, याद करिए, जो लोग अगर 30 साल पहले का जिनके बात याद होगा, जब वो घर जाया करते थे ना, तो रेलवे स्टेशन में अगर 6 बज गया या 5 बज गया तो वहीं रेलवे स्टेशन में रात गुजार देते, लेकिन कहीं घर की ओर नहीं निकलते थे, रास्ते में कोई लूट लेगा, छीन लेगा। आज देखिए, आप 10 बजे रात को भी घर पहुंचिए ना रेलवे स्टेशन से, तो 10 बजे रात को ही बस मिलेगा सीधे आपके गंतव्य तक। ये है आज। आप देख लीजिएगा, अगर आप बिहार के होंगे या बिहार जाते आते होंगे तो आप सुनेंगे कि लालू राज में कोई दुकानदार बेचारा जैसे तैसे दुकान चालू करता था, भूखे रहता था 50 प्रकार की परेशानियों के साथ, लेकिन कोई उसको पूछने नहीं आता था। लेकिन वही जब कुछ पैसे कमा लेता था, अच्छे कुछ पैसे मतलब अच्छा खासा या थोड़ा बहुत भी, तो उसके हिसाब से लोग पहुंच जाते थे रंगदारी मांगने। दोस्तों, रंगदारी बता दूं, बिहार में जो हफ्ता वसूली जिसको बंबई में कहते हैं, उसको आप रंगदारी मान सकते हैं। जो गुंडागर्दी के नाम पर टैक्स पैसे होता है, जिसको लोग रंगदारी टैक्स कहते हैं, नहीं दोगे तो आपको मार देंगे।
तो कई कई दुकानदार ऐसे होते थे जो अपना बिजनेस चालू करते थे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग मांगते थे, नहीं देने पर उनको तो देना ही पड़ता था, जो नहीं देते थे उनको आकर गोली मार देते थे, वो मारे जाते थे। क्या आप लोग ऐसा बिहार चाहते हैं? मत बनने दीजिए वो बिहार को। नीतीश कुमार ने बहुत सही हाथों में आपको दे दिया है, आप किसी और को चूज करिए, आप राज्य में शांति चूज करिए। और आपको मैं बता रहा हूं, बिहार में ये तो केवल गुंडा राज का हो बात हो गया, इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार ने जंगल राज का संज्ञा दिया था, और जंगल राज था भी, जो जिसको पाएगा लूट लेगा, जो जिसको पाएगा मार के खा जाएगा, और अब इसको दूर किया गया है। और दोस्तों आप लोग को मैं बता रहा हूं कि बिहार में ये तो केवल जंगल राज की बात हो गई, बिहार में लोगों का मान सम्मान भी सुरक्षित नहीं था। आप सोचिए, कोई आईएएस ऑफिसर इतना पढ़ाई करता है और उसके ऊपर कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री राज करे, कितना गंदा लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपने बिहार में अगर आरजेडी को बहुमत दिया और आरजेडी जीत गया, और तेजस्वी यादव, जिसको कई लोग फेलस्वी यादव भी कहते हैं, वो 9वीं फेल व्यक्ति अगर आपके ऊपर राज करेगा तो कितना गंदा और भद्दा फील होगा। पीएससी, आईपीएस, आईएएस, और उसके बाद क्लर्क, और उसके बाद 50 प्रकार की नौकरियां, एसएससी वगैरह 50 प्रकार की नौकरियां, जो चपरासी के लेवल का भी नहीं है ना, वो सबके माथे पर बैठ के नाच करेगा। आपको क्या अच्छा लगेगा? ऐसा बिहार आप लोग चाहते हैं? तो बिल्कुल, अगर ऐसा बिहार चाहते हैं तो आप लोग वोट दीजिए, नहीं तो प्लीज बिहार को वोट मत दीजिए। और अगर आप लोग ये कह रहे हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी नौकरियां हैं, हम बाहर कमाते हैं, कई लोग ये कहते हैं हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम तो बिहार से बाहर कमाते हैं, हमारा लाखों रुपए का सरकारी नौकरी, हमारा क्या जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले भी लाखों रुपए सबकी संपत्ति हुआ करती, कमाई होता था, सरकारी नौकरी वाले थे बड़े बड़े अफसर, उनके बच्चे का भी अपहरण होता था और पूरा कमाई वो लेके जाते थे। अगर आप कब लाखों कमाते हैं, लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं या बिहार में आपका आना जाना है ना, तो अगर फिर से वही लालू राज या गुंडा राज या अपहरण राज आ जाना, तो आपका एक भी पैसा आपके पास नहीं बचेगा, वो सब के सब अपहरण करता लेके जाएंगे। क्या आप ऐसा बिहार चाहते हैं? तो निश्चिंत होकर आरजेडी को वोट दीजिए, नहीं तो आप वोट ऐसी पार्टी को दीजिए जो करप्शन के विरोध में खड़ा हो। अगल बगल का माहौल देखिए कि आज से 30-35 साल पहले कौन तो ऐसा पार्टी था जो विकास किया करता था, तो आपको पता चलेगा कि मुझे वोट कहां देना है। और 30-35 साल पहले भी चाहिए तो ये भी देखिए कि 30-35 साल में कितना ग्रोथ था, और अभी वर्तमान में कौन सी ऐसी पार्टी है ना अभी वर्तमान में जो पूरे देश में सब जगह एक विकास की गंगा बहा रही है, शांति स्थापित कर रही है, वहां के लोगों में खुशहाली ला रही है। आप चाहे तो उसको वोट दीजिए, लेकिन प्लीज किसी को भी लाइए, लेकिन ये जंगल राज मत लाइए, मत लाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, मत लाइए। दोस्तों, आपका मेरा वीडियो कैसा लगा और आपका मेरा सुझाव कैसा लगा, प्लीज कमेंट ऑन वीडियो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।